बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर। मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं 5 वो राज्य जिनसे जुड़ी अहम खबरें आ रही हैं। सबसे पहले उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ बारिश हो सकती है। झारखंड पर नजर डालते हैं, जहां पर छोटे-छोटे हिस्सों में बरसात होने के आसार है, यानी कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो मध्य महाराष्ट्र से है, जहां पर बिजली की चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना, इसलिए किसान सतर्क रहे। विदर्भ पर नजर डालते हैं, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं यहां भी चल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर गिने चुने स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं, यानी ओलावृष्टि कुछ क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में होने की संभावना बनती नजर आ रही है। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनको लेकर मौसम अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है या फिर सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें जो क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उन क्षेत्रों के लिए, उन राज्यों के लिए किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन पीले रंग में जो राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, सभी ये वो क्षेत्र हैं जहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली की कड़क के साथ तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर सतर्क रहें, नजर बनाए रखें। अन्य जो राज्य हैं जहाँ आप हरा रंग देख रहे हैं, वहाँ को लेकर फिलहाल मौसम से जुड़ी कोई चेतावनी या फिर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश के हाल के बारे में आपको बताते हैं। देश के कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना है या फिर जहाँ पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, तो देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा और नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो यहाँ भी बारिश की फिलहाल कोई स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की ओर हम नजर डालें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर फिलहाल पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरीके से ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है और झारखंड में भी। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, इसके अलावा रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश कहीं कहीं बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात और पूर्वी राजस्थान में बारिश कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल कैसी रही, किस किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधियां दर्ज की गई। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज हवाओं के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। नीचे आते हैं पूर्वी राजस्थान की ओर रुख करते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं और छींटे भी पड़े हैं। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान में भी आप नजर डालें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई, गरज चमक के साथ यहाँ भी छींटे पड़े हैं।
पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। उसी तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात कर ले तो कहीं कहीं यहाँ भी बारिश रही है और काफ़ी तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई, यानी पिछले 24 घंटों का ये हाल रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जिसमें हम सबसे पहले अगर दक्षिण में अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश ज़रूर दर्ज की गई है, लेकिन अन्य जो राज्य हैं जिसमें केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर फिलहाल बारिश से जुड़ी कोई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है। लेकिन मध्य भारत की ओर रुक करते हैं तो देख सकते हैं पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं कहीं छींटे भी पड़े हैं। इसी तरीके से विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी मौसम से जुड़ी गतिविधियां दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी काफी तेज हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ यहाँ भी छींटे पड़े हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल, दम से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल के, जिसमें हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको बताते हैं कि देश के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है या फिर वहां पर पारा लुढ़का है। तो शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, जिसमें सबसे पहले हम कोंकण गोवा की बात करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर सामान्य से पारा 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जिसमें हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा ही दर्ज किया गया है। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री की रेंज में यहाँ भी अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश में भी पारा लगातार चढ़ रहा है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर में असम मेघालय के ऊपर हम नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि असम मेघालय में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। केरल, तटीय कर्नाटक पर भी नजर डालते हैं तो यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ भी तापमान सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए यहाँ भी तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ ज्यादा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही साथ उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। या न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही लगातार अधिकतर क्षेत्रों में हम इजाफा ही दर्ज कर रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड के पंतनगर में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा तापमान, आइए डालते हैं नजर।
था पूरे देश का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. दिल खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइको मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइको। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, एयर क्वालिटी की। देश के जो मुख्य शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की गई। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख सकते हैं कि 168 है वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। काफ़ी बेहतर हो गई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। हालांकि पटना में अभी भी आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी थोड़ी ख़राब है। बेंगलुरु की बात करें तो 86 आप देख सकते हैं, जो कि अच्छी की श्रेणी में है, यानी 100 से कम है। पुणे में लगातार वायु गुणवत्ता 160 पर दर्ज की जा रही है और अभी भी यहाँ पे स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 100 से कम है और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। कोलकाता में फिलहाल वायु गुणवत्ता में काफ़ी सुधार दर्ज किया जा रहा है और 103 है, जो कि अच्छी है, संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी एयर क्वालिटी में सुधार है, 143 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद में हमेशा की तरह लगातार वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है और 167 है। वायु गुणवत्ता के बाद आइए हम नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी अगले 4 दिनों में देश के जो मुख्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल है वहां पर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से, जहां आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन मौसम बिल्कुल एक समान रहने वाला है। अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। चारों दिन अच्छी धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा। बारिश होने की या फिर बादल छाने की कोई संभावना अगले 4 दिनों में नजर नहीं आ रही है। न्यूनतम तापमान जहां बुधवार और गुरुवार को -7 डिग्री है, वहीं शुक्रवार और शनिवार को -6 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी धूप रहने वाली है। अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कुल मिलाकर मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। यहाँ भी धीरे धीरे गर्मी काफ़ी बढ़ती जा रही है और अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं। काफ़ी चटक धूप अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाली है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो देख सकते हैं बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। काफ़ी मौसम साफ रहने वाला है और धूप भी काफ़ी खिली हुई रहेगी। शुक्रवार और शनिवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप और छांव का सिलसिला चलता रहेगा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में अमृतसर में दर्ज किया जाएगा। बिहार के गया जाना चाहते हैं तो गर्मी लगातार देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ रही है। चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा धूप रहने वाली है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी तापमान में किसी तरह का ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन गर्मी लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ने वाली है और धूप भी काफ़ी खिली रहेगी। अगले चारों ही दिनों में मौसम हालांकि साफ रहेगा।
रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं। बुधवार और गुरुवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति कुछ एक क्षेत्रों में हो सकती है। शुक्रवार को मौसम थोड़ा साफ होगा लेकिन बादल छाए रहेंगे। शनिवार आते आते अच्छी धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में इम्फाल में रहने की संभावना है। तो मणिपुर के इम्फाल की आप देख सकते हैं ये पूरी स्थिति है अगले 4 दिनों की। तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं। बुधवार को यहाँ पर काफी चटक धूप रह सकती है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी अगले उसके 3 दिन यहाँ पर बादल छा सकते हैं लेकिन धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में हो सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि ज्यादा बदलाव नहीं। आप देख रहे हैं कि जहां बुधवार को 19 डिग्री सेल्सियस है लेकिन उसके अगले 3 दिन 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। कर्नाटक के मैसूर अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए चारों ही दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ है। काफ़ी धूप रहेगी। तापमान भी आप देख रहे हैं 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा यानी ना तो तापमान में किसी तरह का उतार चढ़ाव है ना ही मौसम के हाल में। तो कुल मिलाकर चारों दिन मौसम के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे रहने वाले हैं। कोई इसमें बदलाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव है। बुधवार को जहाँ 35 डिग्री सेल्सियस से शुक्रवार को 36 हो सकता है और शनिवार आते आते 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुँच सकता है यानी काफ़ी गर्मी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। शनिवार को तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 19 से 20 और आप देख सकते हैं कि जहां शुक्रवार शनिवार को 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है यानी कुल मिलाकर तापमान यहां पर बढ़ रहा है। गुजरात के पोरबंदर की बात करें तो यहां भी तापमान की स्थिति ऐसी है। बुधवार को जहां 34 डिग्री सेल्सियस है वहीं शनिवार आते आते 2 डिग्री से इसमें इजाफा हो सकता है। काफ़ी चटक धूप रहेगी यानी गर्मी बिल्कुल आप महसूस कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 20 से 21 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में हमने आपको बताया कि किस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है। और ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों की। अब नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में राज्यों में हमारे किसान फसलों को लेकर कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखें और ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह उन्हें कैसे मदद कर सकती है। तो आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। तो ये थे खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। उसके बाद आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। जी हाँ, टमाटर की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से इसका अपना एक महत्व है। साल भर इसकी मांग बनी रहती है और इसके पोषक तत्व भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। इस समय आप टमाटर की फसल ले सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं और कैसे आप खेत की तैयारी करें, विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए डालते हैं इस पर नजर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इससे YouTube पर जाकर सर्च करें और देखिए मौसम खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।